नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम सभी ने बाबा नीम करोली यानी महाराज जी के चमत्कार के बारे में तो सुना ही होगा। तो मैं आज महाराज जी के चमत्कार की एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे एक रिक्शे वाला बना बहुत बड़ा उद्योगपति। यह एक सत्य चमत्कारिक कहानी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि बाबा नीम करोली यानी कि महाराज जी आगरा में किसी भक्त के पास उनको जाना था। तो महाराज जी जब आगरा में ट्रेन से उतरे, उस समय सुबह के 4 बजे थे। तो जैसे ही बाहर निकले स्टेशन से रिक्शे के लिए, तो दोस्तों जिसको भी महाराज जी हाथ कर रोकते थे, तो रिक्शे वाले बाबा जी के लिए रिक्शा नहीं रोकते थे और आगे चले जाते थे। महाराज जी ने काफी रिक्शे रुकवाए, लेकिन कोई भी रिक्शे वाला महाराज जी के लिए रिक्शा नहीं रोकता था। दोस्तों, रिक्शे वाले यह सोचते थे कि यह कोई बाबा है और सुबह का समय बाबा कोई पैसा नहीं देंगे, कि हमारी बोनी खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी रिक्शे वाला बाबा जी के लिए रिक्शा नहीं रोकता था और आगे बढ़ जाता था। जब सारे रिक्शे वालों ने बाबा जी के लिए मना कर दिया, तो एक रिक्शे वाला वहां पर बचा हुआ था। वो अपने रिक्शे में बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि सब रिक्शे वालों ने महाराज जी को बैठने के लिए मना कर दिया, तो वो रिक्शे वाला महाराज जी के पास आया। उसने महाराज जी से कहा कि चलिए बाबा जी, आप मेरे रिक्शे में बैठिए, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ दूंगा। बाबा जी उसके रिक्शे में बैठ गए और जहां उनको जाना था वहां उस रिक्शे वाले ने बाबा जी को छोड़ दिया। जब महाराज जी रिक्शे से उतरकर उस रिक्शे वाले को पैसे देने लगे, तो रिक्शे वाले ने कहा, महाराज जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरा पालन पोषण इस रिक्शे से नहीं होता। यह बहुत समय पहले की बात है। तब उस समय उस रिक्शे वाले को रिक्शे से 1-2 पैसे मिलते थे। तो महाराज जी ने कहा उस रिक्शे वाले को कि आप पैसे ले लो। तो रिक्शे वाले ने महाराज जी से कहा, नहीं नहीं बाबा जी, पैसे मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने उस रिक्शे वाले को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और इतना कहकर बाबा जी चल दिए। तो महाराज जी 10-11 कदम आगे गए, तो रिक्शे वाले ने देखा कि रिक्शे में एक पोटली रखी हुई थी। उसने सोचा यह बाबा जी का सामान है। उसने वो सामान उठा करके बाबा जी आवाज लगाई। तो बाबा जी ने मुड़कर देखा कि रिक्शे वाला आवाज लगा रहा है। महाराज जी बोले, क्या हो गया रिक्शे वाले? तो रिक्शे वाला ने कहा, बाबा जी आपका सामान रह गया था। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, यह तेरा है, ये मैंने तेरे को दे दिया। बाबा जी ने कहा, तुम घर जाओ, घर पर जाकर उसको खोलना और अब तुम रिक्शा मत चलाना। तो रिक्शे वाले ने सोचा पता नहीं महाराज जी ने क्या दे दिया। उसके बाद रिक्शे वाला सीधा घर गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी तो आप गए ही थे, ज्यादा समय नहीं हुआ, आप वापस भी आ गए। तो उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहा कि तुम इसको देखो, इसमें क्या है। तो उसकी पत्नी ने पोटली खोली, तो उसमें एक कलश निकला, पीतल का वो कलश बंधा हुआ था। तो उन्होंने उसको खोला, तो उसके अंदर सोने की गिन्नी भरी हुई थी। वो कलश उन गिन्नियों से भरा हुआ था। तो वो रिक्शे वाला बहुत खुश हुआ और फिर वो रिक्शे वाला उन गिन्नियों को बेचकर अपना कारोबार शुरू किया। आज वो रिक्शे वाले बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उन्होंने कैंची धाम में दुर्गा माता मंदिर, सिद्धि माता मंदिर और बाबा जी का मंदिर, यह 3 कार्य करवाए हैं। उन्होंने ये सब कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक रिक्शे वाले की कहानी। महाराज जी की कृपा उस पर हुई, बन गया रिक्शे वाले से दोस्तों, यह है महाराज जी की कई चमत्कारी कहानियों में से एक कहानी का वर्णन। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी हम सब पर भी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम सबका कल्याण करते रहें। इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, धन्यवाद।